वेलकम टू माई क्लास। टाइम एंड डिस्टेंस का हमारा ये दूसरा वीडियो है। जो भी व्यक्ति पहला वीडियो नहीं देखे हैं सबसे पहले जाइए टाइम एंड डिस्टेंस का पहला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। कहाँ मिलेगा, जैसे विशाल क्लासेस लिखा होगा उसको क्लिक कीजिएगा तो राइट इस साइड में आपको मिलेगा वीडियोज का ऑप्शन या प्ले लिस्ट में क्लिक कीजिएगा तो वहाँ सारा का सारा फोल्डर बना हुआ है। टाइम एंड डिस्टेंस का अलग है, पाइप टैंकी का अलग है और ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का अलग है। वहां से आप पहला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जहां तक हम लोग क्लियर किए थे कल, उसके नेक्स्ट हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। एक हम पीछे का सवाल देख लेते हैं समझाने के लिए कि किस टाइप का सवाल आपको बताए थे। सवाल क्या था कि अगर एक कार की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो कहीं जा रहा है, मतलब कार से आप कहीं जा रहे हो और आपकी स्पीड अगर 10 है तो आप 15 मिनट लेट पहुंचे हो, 15 मिनट लेट पहुंचे हो। फिर कहता है यदि आपकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो आप 5 मिनट लेट पहुंचते हो। बताइए, अगर पहले आपका स्पीड 10 था, आप 2 बढ़ा दिए तब कितना हो गया आप लोग 12। अगर आप 12 के स्पीड से जाइएगा तो 10 के स्पीड से जा रहे थे तो 15 मिनट लेट, 12 के स्पीड से जा रहे थे तो 5 मिनट लेट। तो बताइए आप जो कवर किए हैं दूरी कितना कवर किए, कितना दूर आप जा रहे थे। इस सवाल में हम लोग को डिस्टेंस निकालना होता है। क्या निकालना होता है? डिस्टेंस। एक बार इस सवाल को फिर समझ लीजिए। कहता है कि यदि आप मान लीजिए यहां से यहां जा रहे थे, यहां से यहां जा रहे थे और आपको जाने आपका स्पीड अगर 10 था, कितना था 10, तो जितना टाइम लगना चाहिए आपको उससे आप 15 मिनट लेट पहुंचे हैं। मैंने अगर आपको 10 बजे पहुंचना था तो आप 10:15 में पहुंचे हैं। कितना मिनट में? 10:15 में। लेकिन आप क्या किए, अगला दिन आप फिर गए 15 मिनट लेट पहुंचे तो आप क्या सोचे कि आप अगला दिन जाएंगे, हम थोड़ा जल्दी जाएंगे। तो आप अगला दिन गए तो आप अपना स्पीड कितना बढ़ा दिए? 2 बढ़ा दिए। मैंने अगर आपका स्पीड 10 था तब आपका स्पीड कितना हो गया? 12। जब आप 12 का स्पीड से गए तो अब की बार 15 मिनट लेट नहीं पहुंचे, कितना लेट पहुंचे? 5 मिनट। तो आप पहुंचे 10:05 पर 5 मिनट लेट पहुंचे। ठीक है, 10 के स्पीड से गए तो 15 मिनट लेट, 12 के स्पीड से गए तो 5 मिनट लेट। ठीक है, तो बताइए इन दोनों यहां से यहां तक जो आप गए हो उसकी बीच की दूरी कितनी थी? बीच की दूरी कितनी थी? इस टाइप का सवाल बताए थे। क्या करने के लिए बताए थे? सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का 10-12 का एलसीएम, अब लोग 60, 10 से 60, 12 5 60। आप यहाँ पे क्या इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? टाइम। आप बोलोगे 60 किलोमीटर जाने पर कितना किलोमीटर गया? 60। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? आप बोलोगे 1 घंटा। सॉरी, अंतर कितना का है? 1 घंटा का। इसको 6 घंटा लगता है, इसको 5 घंटा लगता है। तो देखिए 60 किलोमीटर जाने पर उसको 1 घंटा का अंतर आता है। कितना का? 1 घंटा का। घंटा को मिनट में बदलिए, कितना हो गया? 60 मिनट। अब अगर आप 60 किलोमीटर जाइएगा, अगर इसके बीच की दूरी 60 किलोमीटर होती तो उसको कितना का अंतर होता है टाइम में? 60 मिनट का। लेकिन ये 60 मिनट का गैप नहीं है, ये कितना मिनट का गैप है? देखिए 15 मिनट लेट, 5 मिनट लेट, कितना का गैप है? देखिए तो एक बार 10:15 में पहुंचा था, एक बार 10:05 में पहुंचा था। दोनों के बीच कितना का गैप है? आप बोलोगे 10 मिनट का। कितना मिनट का? 10 मिनट का। ऐसे भी आपको कल के सवाल में बताए थे, अगर दोनों बार लेट ही पहुंचेगा, देखिए 3 कंडीशन होता है, या तो एक बार पहले पहुंच जाए और दूसरा बार लेट पहुंचे। मैंने आप जितना पहुंचने का था उसके पहले पहुंच गए और फिर स्पीड आपको कुछ अलग हो गया, आप लेट पहुंच गए। दूसरा क्या, पहले बार आप लेट पहुंचे और दूसरा बार स्पीड बढ़ा दिए तो आप क्या पहुंच गए वहां पे? पहले पहुंच गए। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन क्या है? दोनों बार आप लेटे पहुंचे हैं। और चौथा कंडीशन एक और होता है, दोनों बार आप पहले ही पहुंच गए। देखिए इसमें दो बात होती है, दोनों जगह लेट लेट, एक पहले एक लेट, एक लेट एक पहले। जब भी देखिए अलग अलग चीज हो, देखिए जैसे यहाँ पे ये पहले है, ये लेट है, ये लेट है, ये पहले है। अलग अलग चीज होता है तो जुट जाता है, सेम चीज रहता है तो घट जाता है। अगर बोलेगा दोनों बोलेगा पहले ही पहुंच गया तो घट जाएगा, दोनों में लेट ही हो गया दोनों में घटा दीजिए। देखिए 15 मिनट लेट, 5 मिनट लेट, दोनों लेट ही है ना। जब दोनों लेट है तो क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 15 और 5 में अंतर कितना है? 10 मिनट। आप बोलोगे डिस्टेंस कितना मिनट का है? 10 मिनट का है। समझाने के लिए यहाँ देखिए, एक बार 10:15 में पहुंचा था, एक बार 10:05 में पहुंचा था, तो कितना का अंतर आया दोनों में? आप बोलोगे 10 मिनट। तो वही 10 मिनट डायरेक्ट हम यहाँ निकालेंगे, यहाँ समझा के आपको निकाले, यहाँ डायरेक्ट निकालना होता है। 10 मिनट का अंतर हो गया। तो क्या करते हैं, 60 किलोमीटर अगर जाता तो उसको 60 मिनट लेट होता है वो। अगर 60 किलोमीटर जाता
तो 60 मिनट लेट होता। लेकिन सवाल में क्या बोल रहा है, 60 मिनट लेट कर रहा है, कितना मिनट कर रहा है, 10 मिनट। कितना मिनट कर रहा है, 10 मिनट। कितना लेट हो रहा है, 10 मिनट। 10 मिनट लेट होता है तो कैसे बनाते हैं, 60 नीचे वाले को इसमें गुना करते हैं, ऊपर वाले से भाग देते हैं, काट दीजिए। कितना किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर। कितना निकल गया, 10 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर इसके बीच की दूरी कितना किलोमीटर थी, 10 किलोमीटर। कितना किलोमीटर थी, 10 किलोमीटर। समझ में आया कैसे बनाया। दोनों का एलसीएम जो यहाँ पे आता है उसको बोलते हैं दूरी। 60 किलोमीटर जाने में इसको लगा 6 घंटा, इसको लगा 5 घंटा। मैंने 60 किलोमीटर अगर जाता तो उसको 1 घंटे का गैप होता। कितना घंटे का, 1 घंटे का। तो 1 घंटे को मिनट में बदल लेंगे, कितना मिनट, 60 मिनट। मैंने 60 किलोमीटर जाने पर उसको 60 मिनट का गैप होता है। लेकिन सवाल में 60 मिनट का गैप नहीं कर रहा है। देखिए तो सवाल में कितने मिनट गैप मिल रहा है हमको, 10 मिनट का। अगर 60 किलोमीटर की दूरी रहता तो उसको 60 मिनट का गैप होता। लेकिन यहाँ गैप 60 मिनट का नहीं है, कितने मिनट का है, 10 मिनट का। तो हमको 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 10 मिनट में, तो ऐसे भी निकालोगे 10 किलोमीटर। निकालने का तरीका क्या है, जो यहाँ है उसको लिख दीजिए, नीचे जितना हमको गैप दिया है उसको ऊपर लिखिए, और यहाँ पे जो दिया है मिनट उसको नीचे लिखिए। वही हमारा क्या होता है, आंसर। इसको बनाने का दूसरा तरीका ये बताए थे आपको। दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका है कि दोनों को गुना कर दीजिए, 10 गुने 12 कर दिए। अब दोनों के अंतर को, इसका अंतर, दोनों का अंतर को नीचे लिखिए, लिख दिए। 10 और 12 लिख दिए, दोनों का अंतर को नीचे लिख दिए। फिर कितना से गुना करना है, जो टाइम आपका दिया है गैप, उस पर गुना कर दीजिए। पहले दोनों चाल को गुना कर दीजिए, चाल के अंतर से भाग दीजिए, और जो आपका टाइम दिया है उस टाइम से गुना कर दीजिए। समझ में आया। तो 10 12 दोनों गुना कर दिए, दोनों का अंतर 2 भाग दे दिए। अब जो टाइम दिया था 10 मिनट, उसको इससे गुना कर दिए। मिनट को पंच मिल जाए, घंटा में 10 से, मिनट को घंटा में 60 से भाग दे दिए। अब इसको काटिए, 2 से कितना बार में, 5 बार में, 5 से कितना बार में, 12 बार में, 12 से 12 कर दिया, कितना निकला, 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारा कितना निकला, 10 किलोमीटर। समझे। तो ये क्या था, अब ये इस टाइप का जो सवाल कल भी बताए और आज भी आपको बताया, इस टाइप के सवाल में क्या हो रहा है, इस टाइप के सवाल में क्या हो रहा है, डिस्टेंस यहां से यहां तक जो दूरी था वो सेम था, दूरी नहीं बदल रहा था। देखिए तो 10 के स्पीड से भी जा रहा था, इतना ही दूरी कवर कर रहा था। 12 के स्पीड से जा रहा है, फिर भी इतना ही दूरी कवर कर रहा है। तो दूरी सेम था। इस टाइप का सवाल क्या होता है, डिस्टेंस सेम। अगर डिस्टेंस सेम हो तो ये टाइप का सवाल को इस नियम से बना देना है, डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। कुल मिलाकर हम यही समझे हैं, अगर डिस्टेंस सेम हो तो डायरेक्ट हम लोग दोनों को चाल गुना करते हैं, अंतर नीचे लिखते हैं, और टाइम जो गैप दिया उससे ऊपर लिखते हैं, पढ़ाते हैं। दूसरा टाइप भी आप, दूसरा सवाल भी इसको समझिएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा। देखिए अगला सवाल कहता है, एक रेलगाड़ी है, एक क्या है, रेलगाड़ी है, ठीक है, और रेलगाड़ी की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो 11 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, सवाल समझिए। अगर ये 40 की स्पीड से चलता है तो 11 मिनट लेट पहुंचता है। कहता है यदि ये 50 की स्पीड से चले, अब स्पीड बढ़ा दिया है, टाइम कम लगेगा। ठीक है, जब एक 50 के स्पीड से चल रहा है तो कहता है 5 मिनट लेट पहुंचा। कितना मिनट लेट पहुंचा, 5 मिनट लेट पहुंचा। तो बताइए इसका पहुंचने का सही समय क्या था, पहुंचने का सही समय क्या है, सही समय क्या है। अब देखिए सवाल समझिए। अभी आपको उसके पहले हम लोग क्या निकाले थे, उसके पहले सवाल सेम ही था। 40 की स्पीड में जा रहा था तो 11 मिनट लेट, 50 की स्पीड में जा रहा है तो 5 मिनट लेट। अब बताइए जो डिस्टेंस कवर कर रहा था वो डिस्टेंस के बीच की दूरी कितनी थी, यही इसके पहले वाला सवाल तो यही था ना, बीच की दूरी कितनी थी। अब की बार सवाल क्या कर दिया कि बताइए यहां से यहां तक जाने में उसको ओरिजिनल समय लगना कितना चाहिए, समय कितना, ओरिजिनल समय क्या था। ठीक है, अब की बार दूरी नहीं पूछा है, समय पूछा है। ठीक है, देखिए समय बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अगर हमको दूरी पता हो जाए, समय निकालना है, अगर हमको दूरी पता हो जाए और चाल तो देखिए दिया ही है, दो चाल दिया है, किसी से भी मान निकाल सकते हैं। अगर हमको दूरी पता हो जाए यहां से यहां तक का और चाल सवाल में दिया ही है तो समय निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर समय भी पूछेगा तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, दूरी। क्या निकालना है, दूरी। और दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, दोनों को गुना करते हैं,
सबसे पहले दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं, दोनों गुना कीजिए, 50 गुने 40 गुना कर दिए, दोनों के अंतर से भाग दीजिए, 50 और 40 का अंतर कितना होता है 10, भाग दे दीजिए। अब बताइए इन दोनों के बीच में टाइम का गैप कितना है। अब देखिए ई भी लेट जब दोनों सेम होता है तो वो घट जाता है, तो 11 में से 5 घटाइए कितना बचेगा, अब बोलोगे 6 क्या मिनट, 11 मिनट 5 मिनट था, ठीक है मिनट। अब मिनट को अगर आप घंटा में बदलिएगा तो 60 से भाग दीजिएगा, दे दिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, इससे ये कट गया। अब ये हमको निकला है कितना है 20 किलोमीटर, कितना निकला 20 किलोमीटर। तो हमको ये पता चल गया कि यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितना किलोमीटर है 20 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है 20 किलोमीटर। यहां तक में किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे हमको क्या निकालना है समय, कहता है इसको समय कितना लगना चाहिए, इसको यहां तक जाने में समय कितना लगना चाहिए। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी हमको निकल गया 20, कितना निकला 20। किसी एक चाल को यहाँ रख दीजिए, 40 को भी रख सकते हैं 50 को भी रख सकते हैं, चलिए हम 40 को रखते हैं, 40 को रख लिए तो कितना निकला 1/2 घंटा, 1/2 घंटा को क्या बोलते हो आप कितना मिनट, मिनट वाला उसको मिनट बदलोगे क्या करोगे 60 से गुना तो कितना आएगा 30, ये 30 मिनट। ऐसे भी 1/2 घंटा क्या होता है, अगर हम बोलते हैं 1/2 घंटा इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या 1/2 घंटा का मतलब आधा घंटा, आधा घंटा का मतलब 30 मिनट। देखिए उसको लगना चाहिए कितना मिनट, लगा है कितना मिनट, आप बोलोगे 30 मिनट। इस चाल से उसको जाने में 20 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगा 30 मिनट। लेकिन देखिए एक सवाल क्या कहता है, अगर आप 40 की स्पीड से जाते हो तो आप 11 मिनट लेट हो, आप पहुंचे हो 30 मिनट में, आप 30 मिनट में पहुंचे हो वहां, लेकिन आप 11 मिनट लेट हो, तो इसका मतलब आपको टाइम कितना लगना चाहिए। अगर आप 11 मिनट लेट हो तो आपको टाइम कितना लगना चाहिए, आप पहुंचे हो 30 मिनट, अगर आप कहीं पहुंचे हो 30 मिनट में और आपको बोला कि आप 11 मिनट लेट हो, बताइए आपको कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे 19 मिनट, क्योंकि आपको 30 मिनट लगा, 11 मिनट लेट हो कितना मिनट लगना चाहिए 19 मिनट लगना चाहिए। ये आपका क्या है आंसर, समझ में। आप गए हो 30 मिनट में और आपको बोला कि आप 11 मिनट लेट हो, बताइए आपको कितना टाइम लगेगा, तो आप कितना बोलोगे, आप 11 मिनट लेट हो तो 30 मिनट घटा दीजिए, कितना आ गया 19 मिनट, समझे। अब चलिए इसको छोड़ के आप इसमें बना सकते हो, हम 50 से बनाते हैं, 40 को किस बनाते हैं 50। देखिए 2 20 हो गया, दूरी समय समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना है 20, चाल कितना आगे कितना पर बना रहे हैं हम 50 पे, 40 को छोड़िए हम 50 में मान रखते हैं, 50 बनाते हैं, कितना निकला 2/5 किस में घंटा में, इसको मिनट में बदलना है, कैसे काटेंगे, आप बोलोगे 60 से गुणा कर दीजिए, काटिए 12 दूना 24, आपको कितना मिनट लगा, आप बोलोगे 24 मिनट। लेकिन जब आप 50 की स्पीड से गए थे तो आप 5 मिनट लेट पहुंचे थे, कितना मिनट 5 मिनट लेट पहुंचे। तो आप 24 मिनट में गए तो आपको बोला आप 5 मिनट लेट हो, आप 5 मिनट अगर लेट हो तो आपको कितना पहुंचना चाहिए था, बोलेगे 19 मिनट। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आप इसमें मान रख दो चाहे आप इसमें रख दो, पहले दूरी निकाल लो, पहले दूरी निकाल लो कितना दूरी है, उसके बाद चाहे आप इससे उसका इससे चलो चाहे इससे चलो, इससे चलोगे उसको देखना कितना मिनट लेट हो या कितना मिनट पहले पहुंचे, उसके हिसाब से बना देंगे। चलिए इसको बनाने का बिल्कुल शॉर्ट तरीका, दूसरा तरीका देखिए, समझ में आ गया होगा। इसको बनाने का बिल्कुल छोटा सा तरीका देखिए, तुरंत बन जाएगा, कुछ नहीं करना है, आसानी से बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। 40 है 50 है, ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है, दोनों में से किसी एक चीज को लेना है बस। 40 लिखा है 50 लिखा है, जब भी समय पूछे, क्या पूछे, सही समय पूछे, समय पूछेगा तभी क्या पूछेगा समय, तो दोनों में से किसी एक को लीजिए, या तो 40 या तो 50। सवाल क्या है, सवाल एक बार फिर समझ लीजिए, सवाल क्या है, सवाल है यदि आप 40 की स्पीड से चलते हो, 40 की स्पीड से चलते हो तो आप 11 मिनट लेट हो, यदि आप 50 की स्पीड से चलते हो आप 5 मिनट लेट हो, 5 मिनट लेट हो। बताइए आपको कितना, ओरिजिनल में आपको टाइम कितना लगना चाहिए, ठीक है। एक नियम तो हम देख लिए, दूसरा नियम देखिए, उसको कुछ नहीं करना, आप बिल्कुल शॉर्ट तरीका बना सकते हो, कुछ नहीं करना। देखिए आप तुरंत एक लाइन बन जाएगा। सबसे पहले इसका गैप तो हम निकाल सकते हैं, दोनों सेम ही है तो घट जाएगा, कितना मिनट आप बोलोगे 6 मिनट, गैप कितना निकल गया 6 मिनट, उनको गैप ही चाहिए। अभी जो हम निकालते थे क्या करते थे, दोनों को गुना करते थे, दोनों को गुना करते थे, फिर गैप से भाग देते थे, और फिर जो इसका जो आपका टाइम का अंतर है उसको गुणा करते थे,
ठीक है, यही करते थे ना इसके पहले। लेकिन हमको कुछ नहीं करना है, देखिए करते हैं समय में, दोनों में से किसी एक को गुना करना है, दोनों में से किसी एक को लेना है, या तो 40 या तो 50। चलिए हम 50 लेते हैं। कितना लिए? 50। याद रखिएगा किसको छोड़े हैं, छोड़े किसको हैं? 40 को। चलिए 50 ले लिए। यहाँ तक में किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। अब देखिए उसके बाद रूल हमारा क्या कहता है, उसके बाद कहता है दोनों का गैप से भाग दीजिए। 50 40 से गैप कितना है? आप बोलोगे 10। उसके बाद जो टाइम का आपका गैप है उस टाइम के गैप से गुना कर दीजिए। टाइम का गैप कितना है? 6। नेगेटिव इसके नीचे में कितना होगा? सॉरी, मिनट को घंटा बदलिएगा 60 से भाग दीजिएगा। जब आप उसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 0 कट जाएगा, ठीक है। और 6 से जब उसको काटिएगा तो ये काटेगा, सॉरी ये 5 दूनी 10 हो गया। फिर 6 से ये 6 कट गया, कट गया कितना निकला? 1/2 घंटा। 1/2 घंटा। 1/2 घंटा का मतलब कितना मिनट होता है? आप बोलोगे 30 मिनट। आप किसको छोड़े थे? ध्यान दीजिए, आप छोड़े थे 40 को, तो मैंने 40 के स्पीड से चले तो हमको 30 मिनट लगा। कितना मिनट लगा? 30 मिनट। और ये 30 मिनट जो है, 30 मिनट जो आप लोग लगा वो आप में कितना मिनट लेट थे आप? तो देखिए 40 की स्पीड से जाने पर हम 11 मिनट लेट थे। कितना मिनट लेट थे? 11 मिनट। और हमको लगा है 30 मिनट। कितना आप पहुंचना चाहिए आपको? 19 मिनट में। समझे? समझ में आया? क्या समझे? अगर हम 40 की स्पीड से गए तो हमको 30 मिनट लगा, और जब 30 मिनट लगा तो हम 11 मिनट लेट हैं, तो हमको ओरिजिनल में पहुंचना कितना बजे चाहिए था? तो 19 मिनट। कितना मिनट? 19। क्योंकि हम 30 मिनट में पहुंचे थे, 11 मिनट लेट है, तो ओरिजिनल टाइम कितना है? 19 मिनट। समझ में आया? कुछ नहीं करना है इस टाइप के सवाल में, कुछ नहीं करना है। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। ये डायरेक्ट हम बनाए। दूसरा तरीका देखिए, इसी का दूसरा सवाल देखिए, आपको समझ में आएगा। दूसरा सवाल क्या है कि अगर एक रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो 12 मिनट लेट पहुंचता है। 12 मिनट लेट पहुंचता है। अब इसका स्पीड बढ़ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो ये 3 मिनट लेट पहुंचता है। 3 मिनट लेट पहुंचता है। तो बताइए इसका ओरिजिनल में समय कितना था? ओरिजिनल में समय कितना था? हमको कुछ नहीं करना। हम क्या बोले आपको? दोनों में से किसी एक चीज को लीजिए। एक तरीका सिखा चुके हैं लंबा वाला। अब यहाँ पे डायरेक्ट समय निकालना है तो कुछ नहीं करना है, दोनों में से किसी एक चीज को लीजिए आप। लेकिन ध्यान रखिएगा किसको लेना है। चलिए आप हम 70 को लेकर दिखाते हैं। किसको लिए हैं? 70 को लिए हैं, ठीक है। और जिसको लिए हैं उसके ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है? नेक्स्ट होता है कि दोनों के बीच का गैप को लिखते हैं। दोनों के बीच का गैप कितना है? आप लोग 10 को नीचे लिखते हैं, लिख दिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा काम क्या है? अब इसका दोनों का टाइम का जो गैप है उससे गुना करते हैं। तो देखिए 12 मिनट लेट, 3 मिनट लेट, दोनों के बीच में कितना गैप है? देखिए सेम है तो घट जाएगा कितना मिनट? 9 मिनट। 9 मिनट से इसमें क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। जब हम 9 से इसमें गुना करेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कितना का अंतर है इसमें। सॉरी 9 मिनट ये मिनट में है, और हमको ये निकालना है, कौन चीज निकालना है? घंटा में। क्या करते हैं? 60 से भाग देते हैं। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 100 काटिए, 3 तिया 9, 2 तिया 6, तो हमको निकला कितना? 7 तिया 21/20 घंटा। यही निकला ना, 21/20 घंटा। अब हमको घंटा में नहीं चाहिए, हमको किसी में चाहिए? मिनट में चाहिए। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 से गुना करना पड़ेगा। जब 60 से गुना कीजिएगा तो ये देखिए 3 बार में कट गया, 21 तिया 63 मिनट। कितना मिनट निकला? 63 मिनट। कितना मिनट बोल निकला? आप लोग 63 मिनट। जब 63 मिनट निकला तो ये हमारा कितना था? किससे चले हैं? 70। किसको लिए हैं? 70 को। अब जिसको लिए हैं उसको नहीं, छोड़े किसको है? छोड़े हैं 80 को। 80 के स्पीड से चले तो हमको कितना मिनट लगा? 63 मिनट। कितना मिनट लगा? 63 मिनट। और 80 के स्पीड से चले तो 63 मिनट लगा। और ये 63 मिनट जो है, 63 मिनट कितना मिनट लेट है? देखिए तो जब 80 के स्पीड चलेंगे तो हम 3 मिनट लेट पहुंचेंगे। तो 63 मिनट हमको लगा तो हम 3 मिनट लेट हैं। 63 मिनट तो हमको लगा जाने में, लेकिन हम वहां जाने तक 3 मिनट लेट है। तो बताइए हमको ओरिजिनल में समय कितना लगना चाहिए था? आप बोलोगे 60 मिनट, क्योंकि हम तो 3 मिनट लेट हैं। तो ओरिजिनल में समय कितना लगना चाहिए? 60 मिनट। तो ये हमारा आंसर। कोई हार्ड है? कितना सिंपल है। आपको जब भी इस टाइप का समय निकालने के लिए बोलेगा तब कुछ मत करो, किसी एक चाल को उठा लो, दोनों के गैप से गुणा भाग दे दो, ठीक है। उसके बाद जो गैप था गैप लिख दो, गैप सॉल्व कर दो, वही आपका क्या है? आंसर। यहाँ तक में किसी को दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। अब इससे भी आप शॉर्ट तरीका देख लो, इसको और छोटा कर देते हैं, ठीक है। इससे और छोटा कर देते हैं। चलिए इसको और छोटा कर देते हैं। सवाल क्या है? कहता है कि यदि आप 70 के स्पीड से चलते हो तो आपको 12 मिनट आप लेट हो जाओगे,
और यदि आप 80 की स्पीड से चलते हो तो आप 3 मिनट लेट हो जाओगे। तो बताइए आप पढ़ने में समय कितना लगना चाहिए। ठीक है, जब भी इस टाइप का सवाल है कि हम क्या बोले, किसी एक को लीजिए, चलिए हम 70 को लेते हैं, 80 को छोड़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना आप छोड़े किसको है, 70 को लिए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में गैप कितना है। ठीक है, उसका नेक्स्ट स्टेप देखो, एक स्टेप हम आगे बढ़ गए, दोनों को 70, दोनों में से किसी एक को लेते हैं, 70 को लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या आता है, दोनों का गैप, दोनों गैप कितना है, तो आप बोलोगे 10, 10 से भाग दे दिए। यहाँ तक किसी को डाउट। नेक्स्ट किससे गुना करते हैं, दोनों गैप से। दोनों गैप में कितना मिनट है, 9 मिनट, क्योंकि दोनों लेटे हैं तो घट जाता है 9 मिनट। 9 से इसमें गुना कर दो, गुना कर दिए, सॉल्व करो, वही आपका आंसर है। कितना मिनट, आप बोलोगे 63 मिनट। कितना मिनट, 63 मिनट। तो आप छोड़े किसको थे, आप बोलोगे 80 को। 80 को छोड़े थे तो आप कितना मिनट लेट पहुंचे थे, 3 मिनट। आपको लगा 63 मिनट, 63 मिनट कितना मिनट लेट है, 3 मिनट लेट है। और इसमें आपको टाइम कितना लगना चाहिए, आप बोलोगे 60 मिनट। यही आपका क्या है, आंसर। समझे, कोई डाउट। अब इसके पहले वाला सवाल भी देख लेते हैं इसी नियम में। कहता है एक की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 11 मिनट लेट है, 11 मिनट लेट है। दूसरा कहता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल हो तो ये 5 मिनट लेट होता है, 5 मिनट लेट होता है। अब देखिए उसको कैसे बनाएंगे, सिंपल सा तरीका, कुछ नहीं करना है, किसी एक को लीजिए। चलिए हम 50 को लेते हैं, 50 को ले लिए, छोड़े किसको ही ध्यान रखिएगा, 50 को ले लिए। उसके बाद दोनों गैप से भाग देते हैं, गैप कितना का है, आप बोलोगे 10 का। लेट कितना है, 5, बस कुछ नहीं करो, 25 है ना। गैप 5 का है, 6 का, 11 में से 5 है 6 का गैप, कितना गैप, 6 का गैप। 0 0 काट दिया, कितना मिनट, आप बोलोगे 30 मिनट। 30 मिनट किसको लगा, किसको छोड़े थे, 40 से चले तो आपको 30 मिनट लगा। और 40 में कितना आप लेट थे, 11 मिनट। तो 30 मिनट में आप पहुंचे हैं, जो 11 मिनट लेट है, 11 मिनट लेट है, तो आपको टाइम कितना लगना चाहिए, आप बोलोगे 19 मिनट। घटा दीजिए, कितना मिनट, 19 मिनट। यही आपका क्या है, आंसर। कोई हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है, समझे। मिटाए इसको, निकालते हैं। तो टाइम निकालने के लिए आप लोग सीख गए हैं। टाइम निकालने के लिए बोलेगा क्या, बोलेगा किसी एक चाल को ऊपर रखना है, अंतर से भाग देना है, और जो गैप है उसको गुणा कर दीजिए, वो आपका आंसर। समझे। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल कहता है, अब हम लोग जब भी निकाले हैं, क्या निकाले हैं, डिस्टेंस सेम था, डिस्टेंस सेम था, चाल अलग अलग था। तो जब भी चाल अलग अलग हो और डिस्टेंस सेम हो, हमको इस फॉर्मूला का अप्लाई कर देना है। चलिए, एक चोर दोपहर 2:30 पर एक कार चुराकर, एक चोर है वो 2:30 पर, 2:30 पर कुछ सामान चुराया, और चुरा के कितना की स्पीड से भाग रहा था, 60 की स्पीड से भाग रहा था। कितना की स्पीड से भाग रहा था, 60 की स्पीड से भाग रहा था। उसके बाद कहता है कार के जो मालिक थे, मतलब चोर कौन सी चुरा के भाग रहा था, कार, क्या, कार। समझिए, एक चोर था जो 2:30 पर कार चुरा के 60 के स्पीड में उसको लेके भाग रहा था। आधा घंटा बाद, कितना देर बाद, आधा घंटा बाद, आधा घंटा बाद जो है, और जो कार का मालिक था उसको पता चला कि मेरा गाड़ी चोरी हो गया। आधा घंटा का बाद वो इसका पीछा किया, कितना के स्पीड से, 75 के स्पीड से, 75 के स्पीड से। आपको आधा घंटा नहीं देके कहेंगे 2:30 बजे है तो आपको 3 बजे भी दे देगा। 3 बजे उसको पता चला तो 2:30 बजे चोरी करके भागा, 3 बजे पता चला, कितना का अंतर हुआ, आधा घंटा का बात सही नहीं। तो 60 के स्पीड से गया, 75 के स्पीड में, 60 के स्पीड से भागा, 75 के स्पीड से उसको पीछा किया कार का मालिक। तो बताइए कितना देर में उसका मालिक जो होता है कार वाले को पकड़, चोर को पकड़ लेगा। सवाल समझे, सवाल क्या है कि एक चोर है जो कार चुरा के 2:30 पर 60 के स्पीड से भाग गया। अब कार का जो मालिक है उसको पता चला कि कार चोरी हो गया। कब पता चला, 2:30 बजे चुराया, 3 बजे उसको पता चला, मैंने आधा घंटा के बाद। जब आधा घंटा के बाद पता चला तो वो 75 की स्पीड से उसका पीछा किया। ये 60 की स्पीड से भाग रहा था, 75 की स्पीड से पीछा कर रहा है। तो कितना देर में उसको पकड़ लेगा, कितना टाइम में उसको पकड़ लेगा। जब भी इस टाइप का सवाल दे, अब इसमें टाइप में होगा क्या समझिए। मान लीजिए यहाँ था उसका कार, और उसको मान लीजिए यहाँ पे ही पकड़ा जाएगा। तो चोर जो है कहां से कहां तक चला, आप बोलोगे चोर जो है यहाँ से यहाँ तक चला, और पकड़ने वाला आदमी भी कहां से कहां तक चला, पकड़ने वाला आदमी भी तो यहीं चला था, यहीं से चोरी हुआ था, यहीं से चला।
यहां से लेके यहां तक। तो इस सवाल में क्या है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है और चाल अलग अलग है। डिस्टेंस सेम है, चाल अलग अलग है। तो जब भी सवाल में डिस्टेंस सेम हो, चाल अलग अलग हो, तो हमको कुछ नहीं करना है, सेम जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वही लगा देंगे। क्या करते हैं, अब कहता है इसके बीच की दूरी कितना दूर के बाद पकड़ लेगा, तो यहाँ मान लिया दूरियां निकालने के लिए कहता है ना, तो कैसे निकालेंगे, दोनों को गुणा करते हैं, बिल्कुल गुणा कर देंगे, 60 गुणे 75 गुणा कर दिए। अब इसके गैप से भाग देते हैं, दोनों गैप कितना है, आप बोलोगे 60 75 कितना गैप है, आप बोलोगे 15 का, गैप से भाग दीजिए। अब टाइम में कितना का गैप है, आप बोलोगे 2:30 बजे ही चला था, 3 बजे ही चला था, कितना का अंतर हुआ, अब लोग आधा घंटा का। आधा घंटा का मतलब 1/2 घंटा, ये होता है ना, आधा घंटा का मतलब 1/2 घंटा। इसको सॉल्व कीजिए, वही आपका आंसर है। 15 × 75, 2 से काटिए 30 बार में, 30 × 5 कीजिएगा तो 150 किलोमीटर। इसको कितना देर में पकड़ लेगा, 150 किलोमीटर पर इसको पकड़ लेगा। समझ में आ गया होगा, कुछ हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं, बिल्कुल सिंपल, सिर्फ सवाल समझना है। सवाल में जैसे हमको मिला डिस्टेंस सेम है, ये भी उतने जाएगा, वो भी उतने जाएगा, चाल अलग अलग है, तो बस फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों को गुणा कर देंगे, अंतर से भाग दे देंगे, उसके बाद टाइम का गैप कितना है, आधा घंटा, आधा घंटा से गुणा कर दिए, समझे। चलिए इसी पर एक और सवाल देख लेते हैं, इसी पे अगला सवाल देख लेते हैं, ठीक है, मिटाते हैं इसको। चलिए अब इसी सवाल पे हमें आपको सवाल जोड़ देते हैं, ठीक है, इसी सवाल पे सवाल जोड़ दिए। आया भी भले कम होगा, 3 बजे उसका पीछा किया, बताइए कितना समय बाद ही पकड़ लेगा, कितना समय के बाद ही पकड़ लेगा, कितना समय के बाद ही पकड़ लेगा। समय निकालने के लिए क्या सिखाते हैं, समय निकालने के लिए क्या सिखाते हैं, समय निकालने के लिए सिखाइए किसी एक को लेकर चलिए, किसी एक को लेकर चलना है बस। चलिए हम किसी एक को लेकर चलते हैं, कितना 60 को लेकर चलते हैं, 75 को छोड़ दिए, ध्यान रखिएगा छोड़े किसको है, जिसको छोड़े उसको ध्यान रखिए। तो हम एक को लेकर चलते हैं, 60 को लेकर चले, उसके बाद दोनों का गैप कितना है, आप बोलोगे दोनों गैप कितना है, 60 75 गैप कितना है, आप बोलोगे 15 से भाग दिए। उसके बाद टाइम का गैप कितना है, टाइम देखिए 8 बजे चला था, 3 बजे चला है, कितना का अंतर हुआ, आधा घंटा का, आप बोलोगे आधा घंटा का अंतर है, आधा घंटा, 15 चौके 60, 2 से 2 काट देंगे, कितना हुआ, तो 2 घंटा। 2 घंटा के बाद वो पकड़ा जाएगा, कितना घंटा बाद, 2 घंटा के बाद। अब देखिए अगर इसी में और टाइप का और सवाल जोड़ दिया, आपको बोला कितना बजे पकड़ाएगा, कितना बजे पकड़ाएगा, ठीक है। आप देखिए हमको मिला है 2 घंटा के बाद, 2 घंटा के बाद किससे मिला है, देखिए तो किसको छोड़े थे, 60 से, सॉरी किसको छोड़े हैं, 75 को, 60 से चले हैं ना, छोड़े किसको, 75 को। 75 कितना में चला, 75 3 बजे चला, और हमको 2 घंटा के बाद मिला, 3 में 2 घंटा जोड़ दिया कितना बजे, 5 बजे। अगर ये 2:30 बजे चला है तो कितना बजे पकड़ा जाएगा, 5 बजे पकड़ा जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसानी से सवाल समझ जाएगा। डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, टाइम पूछेगा तो टाइम निकाल लेंगे, जो पूछेगा वो निकालेंगे। डिस्टेंस पूछेगा तो दोनों को गुणा करेंगे, अंतर से भाग देंगे, और जो इसका गैप है गैप से गुणा करेंगे। और जब हमको समय पूछेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, किसी दोनों में से जो दोनों को गुणा करते हैं किसी एक को छोड़ देंगे। जैसे हम इसको 60 लिए, 75 को छोड़ दिए, लेकिन ध्यान रखें छोड़े किसको है, जिसको छोड़े हैं लास्ट में उसी का काम आता है, ठीक है। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत। चलिए इसी पे एक और सवाल देख लेते हैं, इसी पे एक और सवाल देख लेते हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है, कहता है कि एक व्यक्ति किसी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है, कितना की दर से, 4 की दर से। 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड है, किसका स्पीड है, ए का, ठीक है। अब कुछ देर के बाद 4 घंटे के बाद, कितना घंटे के बाद कह रहा है, 4 घंटे के बाद पहले ए चला, और ए का स्पीड कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहता है 4 घंटे के बाद कौन चला, बी चला, उसके पीछे, उसको पकड़ने के लिए कौन चला, बी चला, और बी का स्पीड कितना दिया है, और आपको सवाल में बी का स्पीड दिया है, आपका सवाल में बी का स्पीड दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दिया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ए जो है उसका स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 4 घंटे के बाद उसका पीछा कौन कर रहा है, बी, उसका स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है कितना देर के बाद उसको पकड़ लेगा, कितना समय के बाद उसको पकड़ लेगा। क्या पूछा है, समय, क्या पूछा है, समय। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक में दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए कितना में पकड़ लेगा, टाइम तो नहीं पूछा ना, कितना समय बाद उसको पकड़ लेगा,
क्या है सवाल है, कितना दूरी पर पकड़ लेगा, सॉरी समय ने पूछा है, दूरी पूछा है। क्या पूछा है? दूरी, कितना दूरी पर पकड़ लेगा। चलिए दूरी निकालने का तरीका आपको बताया ना। अगर इसमें दूरी पूछा है, दूरी पकड़ पूछा है, क्या करेंगे? दूरी पूछा है तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, दोनों के गैप से भाग देंगे, दे दिए, दोनों गुना कर दिए, गैप से भाग दिए, 10 और 4 में कितना गैप? 6, गैप से भाग दे दिए। और इसके गैप ओरिजिनल में दोनों का जो चला है उससे गैप, उसका गैप कितना है? तो आप बोलोगे 4 घंटा। एक चला है, उसके 4 घंटे के बाद बी चला है, दोनों में कितना घंटा का गैप? 4 घंटे का। 4 से गुना कर दिए, 60 से गुना भाग भी देंगे, नहीं देंगे क्योंकि घंटा में ऑलरेडी दिया हुआ। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 4 से 2 दूना 4, 3 दूना 6, चलिए 10 और 40 दूना 80, 80/3, 26.6666 आपका आएगा, मतलब 26.7 किलोमीटर। यही हमारा क्या है? आंसर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कहता है ए जो है 4 की स्पीड से चला, 4 घंटे के बाद उसका पीछा कौन किया? बी का स्पीड कितना है? 10, कितना देर के बाद उसको पकड़ लेगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल देंगे तो हम क्या करते हैं? दूरी निकालने के लिए बोल रहा है, दोनों को गुना कर देंगे और उसके बाद दोनों के गैप से भाग दे देंगे। अब इसका गैप कितना है? 4 घंटा, तो 4 से गुना कर देंगे, वही हमारा क्या है? आंसर। सो इसी सवाल में अगर आपको का समय कितना समय बाद पकड़ लेता है, कितना समय बाद पकड़ लेता है, समय निकालने में आपको क्या बोले हैं कि दोनों में से किसी एक को लीजिए, दोनों में से किसी एक को। चलिए अगर हम 4 को लेते हैं, 10 को छोड़ दिए, कितना को लिए? 4 को लिए। उसके बाद क्या करते हैं? दोनों का गैप कितना है? चलिए 4 और 10 में कितना गैप है? आप बोलोगे 6 का। कितना गैप है? 6 का, 6 लिख दिए। उसके बाद क्या करते हैं? कितना का टाइम का गैप है? सब कुछ सेम ही करते हैं, देखिए सब कुछ सेम किए। 4 10 गुना 4 था तो हम किसी एक को छोड़ दिए, 10 को छोड़ दिए तो ऊपर में 4 4, नीचे में 6, नीचे में 6, गुने 4 गुने 4। कुछ एक्स्ट्रा है? कुछ एक्स्ट्रा नहीं। इसको सॉल्व कीजिए। 2 ये 3, 4 दूना 8/3। इसको कौन चीज बदलेंगे? घंटा, ये कौन चीज में? घंटा में मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना कर देंगे। या फिर इसको पूर्णांक में पहले तोड़ लीजिए, 8/3 है तो पूर्णांक में तोड़िए, 2 पूर्णांक 2/3। इसको कौन चीज बदल लीजिए? मिनट में 60 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 20 या 60, तो 2 घंटा 40 मिनट। 2 घंटा 40 मिनट। 2 घंटा 40 मिनट के बाद वो क्या हो जाएगा? पकड़ा जाएगा। कितना घंटा के बाद? 2 घंटा 40 मिनट। कुछ नहीं करना है, जैसे सवाल में पूछा हमको डिस्टेंस पूछा, दोनों गुना करेंगे, गैप से भाग देंगे और वो जो गैप अब टाइम का गैप है उसको गुना कर देंगे। अगर पूछा टाइम, दोनों गुना नहीं करेंगे, किसी एक को गुना करेंगे, सब कुछ सेम करेंगे, फिर गुना किसी एक से कर देंगे। यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग अगला टाइप का सवाल करते हैं, टाइप चेंज, टाइप थर्ड, ठीक है। चलिए अगला टाइप का सवाल हमारा है, कहता है एक रेलगाड़ी किसी निश्चित दूरी को समान चाल से तय करता है। मैंने एक रेलगाड़ी है, यहां से यहां तक की दूरी कवर करता है, ठीक है। सवाल समझिए, इसमें कितना सुंदर सवाल है। कहता है यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते, चलिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे, चलिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस का मतलब बढ़ा देंगे तो उसको 4 घंटे कम टाइम लगेगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर हम टाइम बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाएंगे तो 4 घंटे कम लगेगा। नेक्स्ट कहता है यदि आप उसकी चाल को 6 घंटे प्रति घंटा कम कर दीजिए। अब की बार क्या कहता है, यदि आप उसकी चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दीजिएगा तो आपको 6 घंटा अधिक लगेगा, 6 घंटा अधिक लगेगा। तो बताइए उसकी बीच की दूरी कितनी है? सवाल बड़ी अजीब लग रहा होगा, कुछ अजीब नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल। सवाल समझने क्या है, कहता है यदि यहाँ से एक ट्रेन है, यहाँ से ज्यादा दूरी कवर कर रहा है, यदि उसकी चाल को हम 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो उसको 4 घंटे कम लगेगा, ठीक है। यदि हम 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देंगे तो उसको 6 घंटा अधिक लगेगा। सवाल समझ में आ गया? कैसे बनेगा, कोई अल्ले पल्ले नहीं पढ़ना होगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। अच्छा देखिए, समझिए सवाल को समझिए। अगर इतने स्पीड से 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देगा तो कितना दूरी कवर करेगा? दूरी तो यहाँ से यहाँ तक इतना ही कवर करेगा। या फिर घटा देगा फिर भी दूरी तो इतना ही कवर करना है। तो कुल मिला कितना हुआ हमको समझ में आ गया, इसमें डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। चाहे ये इससे कवर करे चाहे ये इससे कवर करे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस इसका सेम ही निकलेगा। इससे भी जाएगा तो डिस्टेंस उतना ही जाएगा, इससे भी जाएगा तो डिस्टेंस उतना ही जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब इस सवाल में एक्चुअली है क्या, 2 चीज दिया है, एक यहाँ पे दिया है, एक यहाँ पे दिया है। हम कुछ 2 चीज में एक चीज को भूल जाओ, एक चीज को याद रखो, ठीक है। याद क्या रखे, उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिए
तो 4 घंटा कम लगा। ठीक है, चलिए तो पहला टाइप जो है उसी टाइप पे ही बनाइए इसको। पहला हम इसको मान लेते हैं माना चाल है आपका एस, कितना है एस, कितना है एस, चाल है हमारा एस। तो बनाने का तरीका क्या है, एक हमारे पास एस है, अगर एस से चलता है और फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया तो उसको 4 घंटे कम टाइम मिला। तो हम कैसे बनाते हैं, इस टाइप का कैसे बनाते हैं, जैसे हमारा था 9 का चाल 10 का चाल, एक में 5 मिनट का अंतर 3 मिनट का अंतर, तो क्या करते थे दोनों को गुना, फिर गैप से भाग, फिर दोनों को क्या करते थे गुना करते थे। सेम भी यही काम करना है, क्या करना है समझिए। एक चाल हमारा एस है, दूसरा क्या है, दोनों चाल को गुना करना है, तो उसमें 6 की वृद्धि कर दिए, दूसरा हमारा क्या बन गया एस प्लस 6 वृद्धि कर दिए। चलिए दोनों का अंतर, अच्छा एक चाल हमारा एस है, वृद्धि किए 6, तो कितना का दोनों में अंतर आया था, बोलोगे 6 का, वेरी गुड, 6 का अंतर किए कर दिए, गुने कितना घंटा का अंतर इसमें अंतर आया था, बोलोगे 4 घंटे का, तो 4 से गुना कर दिए। यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चाल मान लेते हैं हम, कुछ चाल मान लिए, उसमें 6 की वृद्धि कर दी, 6 की वृद्धि कर दिए तो दोनों चाल को गुना कर दिए, जितना का आपको अंतर है ना दोनों चाल में, मान लीजिए हमारा चाल 10 है तो दूसरा 6 का वृद्धि करेंगे तो 16, बताइए कितना है गैप आया। आप बोलोगे जितना का वृद्धि किए वही तो हमारा गैप है, जितना का वृद्धि किए वही हमारा गैप है, चाहे वृद्धि कर दे चाहे घटा दे कुछ भी करे, तो जितना करेंगे वही ना गैप, जितना चेंज करेंगे वही गैप है। अगर मान लीजिए हमारा 10 है, हम बोलेंगे 2 घटा दिए तो 8, कितना का गैप आया, आप जितना घटाए वही हमारा अंतर है। चलिए अब देखिए इससे हमारा क्या निकला, दूरी कितना निकला, क्या निकला, दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकला। एक बार इससे दूरी निकाल लिए, चलिए एक बार इससे निकालते हैं, इस नीचे वाला जो निकला है स्टेप निकला है उससे निकालते हैं। चलिए इससे निकालिए, पहला चाल हमारे मान लेते हैं एस, दूसरा चाल मान लेते हैं कितना 6 की घटा रहा है, दूसरा चाल में क्या कर रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा रहा है, दूसरा क्या बच जाएगा, आप बोलोगे एस माइनस 6, घटा दिया एस माइनस 6, अंतर कितना का आया, कितना घटाया 6, आप बोलोगे 6 का अंतर, उसका टाइम में कितना अंतर आया था, बोलोगे 6 का अंतर, 6 का अंतर। अच्छा बताइए ये क्या निकला था दूरी, ये क्या निकला दूरी, यही दूरी, जितना इससे निकलेगा दोनों दूरी का सेम होगा, इससे निकालिएगा तो उतने निकलेगा, इससे भी निकालिएगा तो उतने निकलेगा, दूरी दोनों का सेम है तो हम भी दूरी दोनों को सेम कर लो। अब कुछ नहीं करना, आप उसको काटिए, इससे ये काट दीजिए, इससे ये काट दीजिए, काट दिए। अब आपके पास जो बचा है उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्या बचा है आपके पास, कैसे कैसे काट दिए, एस से ये एस काटे ना, ये 6 तो बच ही जाएगा, 6 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 गुने एस, इसको भी काटना है तो काट दीजिए, 2 गुना 4 3 गुने 6। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 गुना एस 2s प्लस 6 गुना 12, 3 गुना एस 3s, 6 दिया 18। अब इसको शॉर्ट में बताएंगे, पहले तरीका बताते हैं उसको, इसको शॉर्ट बनाने का तरीका सिखाएंगे। चलिए एस वाले को उधर लेके जाओ, 18 को इधर लेके जाओ, 18 इधर आएगा 18 12 30, अब एस को उधर लेके जाएंगे तो एस निकल जाएगा, हमारा कितना निकल गया 30, ये 30 जो निकला क्या निकला चाल, 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकला है चाल, क्योंकि ये एस निकला है ना, एस हम क्या माने थे चाल, चाल कितना माने एस। चलिए 30 निकल गया, हमको पूछ क्या रहा है चाल या डिस्टेंस, आप बोलोगे डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछ रहा है तो किसी एक में इसका मान रखिए। चलिए ये जो आपको दिख रहा है ये अलग, ये एक है ये एक है, तो किसी एक में इसका मान रखिए, कितना रखेंगे 30, किसी एक में रखना है, इससे भी रखोगे दूरी निकलेगा, इसमें रखोगे दूरी, दोनों दूरी का फॉर्मूला है, तो किसी एक में रखना है। चलिए इसमें रखिए, इसमें एस का मान रखते हैं 30, 30 गुने कितना जोड़ना है 6, 30 6, आप बोलोगे 36 बटे नीचे में कितना है 6, कितना गुने है 4, इसको सॉल्व कीजिए, 6 बार में 6 जब 24 दिया 72, ये कितना निकल गया 720 किलोमीटर, यही आपका क्या है आंसर। समझ में आ गया होगा। अब इतना बड़ा तो सवाल एग्जाम में करेंगे नहीं, उतना करने का कोई झोल ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, उतना हमको करना ही नहीं है। चलिए इसको दिखाते हैं हम कितना करने से कितना करना, कितना तक आपको सवाल में करना है। ठीक है, कितना तक सवाल में करना है उसको देखिए, कितना का पर वृद्धि है 6 का, s प्लस 6, जितना का वृद्धि है उतना नीचे लिखो, लिख दिए, जितना का टाइम है उसको यहाँ लिखो, उसके बाद देखो कितना का अंतर है 6 का, तो आप बोलोगे s माइनस 6, कितना है नीचे में कितना का अंतर 6 का, तो आप बोलोगे 6, कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे 6, 6 से 6 कट गया, कट गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको ब्रैकेट लिख देना, नहीं तो आप 6 से इसमें गुना कर दोगे आपका आंसर गलत निकल जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिखना, जब लिखना इसको ब्रैकेट में लिखना। अब इसको सॉल्व करो, 2 से इसको काटो, 3 से इसको काटो, चलिए काटते हैं, गुणा करो, दोनों का अंतर कितना है, आप लोग एक एस आएगा लिख दो, दोनों का अंतर जितना आएगा उसको अपना एस यहाँ पे लिख देना, यहाँ कितना है 2 यहाँ 3, दोनों का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे एस 1, एस लिख दो, लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए दोनों को 6 दूना 12, 6 दिया 18, दोनों को जोड़ दो,
ठीक है, देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, अगर एक प्लस में एक माइनस में जोड़ दो तो 6 दूना 12 चौथिया 18। देखिए एक 12 इधर किसमें प्लस में, 18 इधर माइनस में, ये इधर जाएगा या ये इधर आएगा तो दोनों जुट जाएगा, 18 12 30, s बराबर 30, ये s निकल गया, s का मान किसी एक में रख दो, s का मान किसी एक में रख दो, s का मान जो रखेंगे उसको बनाने का तरीका आपको, चाल हमको निकल गया 30, कितना निकल गया 30, चलिए एक हमारा चाल निकल गया 30 और स्पीड कितना बना दिया 6, अब हो गया हमारा 36, चाल निकल गया कितना 30 और स्पीड एक बढ़ा दिया 6, कितना हो गया 36। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 30 गुना 36 बटे 6, अंदर कितने का आया, अब लोगे 4 का, 4 लिख दो, 6 से काट दो 5 बार में, 5 चौक 20 कितना 72, 720 किलोमीटर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसी का एक और नेक्स्ट सवाल देखिए, उसको बनाते हैं आपको और अच्छे समझ में आएगा। इसी का एक और सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारा है, कहता है यदि एक व्यक्ति कुछ दूरी निश्चित चाल से तय करता है, चलिए यहाँ से यहाँ तक किसी एक व्यक्ति दूरी तय कर रहा है, कहता है यदि उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, अधिक माने प्लस अधिक हो तो उसे 40 मिनट कम लगता है, 40 मिनट कम लगता है, कोई दिक्कत नहीं, चाल अधिक है तो टाइम कम लगेगा ही लगेगा। यदि उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, ये चलिए नेक्स्ट, यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, कम माने माइनस, 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो उसे 40 मिनट ज्यादा लगता है, 40 मिनट ज्यादा लगता है। चलिए अब इसमें आपको निकालना है, पहले निकालिए चाल और दूरी दोनों निकालिए। चलिए हम आपको देखते हैं, चाल भी निकालिए दूरी भी निकालिए। चलिए सबसे पहले हम निकालते क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, कितना का अंतर s प्लस 3, 3 बढ़ रहा है तो s प्लस 3, जो इतना बढ़ रहा है उसको नीचे, कितना का अंतर 40 का, 40 लिख दिए। इस साइड आइए, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं इस साइड। अब नेक्स्ट अगला स्टेप, कितना का अंतर 2 का, अब लोग s माइनस 2, ठीक है s माइनस 2, कितना का अंतर 2 का, जितना का अंतर आ रहा है उसको नीचे, कितना गैप हो रहा है 40 का, दोनों सेम है तो काट दीजिए, कोई लोड नहीं, कट गया। अब नेक्स्ट देखिए 2 गुने, अब देखिए दोनों अलग अलग है तो कटेगा नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर 3 और 2 का अंतर 1, अब बोलोगे कितना है 1। अगर आप डायरेक्ट नहीं बना पाते हो तो सॉल्व तो कर सकते हो, सॉल्व कर देना अगर आपको दिक्कत होगा, नहीं तो 3 और 2 का अंतर कितना आता है 1, तो s निकल गया, एक s लिख दिए। अब देखिए इधर माइनस में ही प्लस में जुटेगा घटेगा जुटेगा, इसको देखिए 3 दूना 6, 3 3 9 15, s का मान आएगा 15। अब इसको सॉल्व करके देख लो, जिसके पास दिमाग ज्यादा होगा जल्दी बना लेगा, सॉल्व करके देख लो। 2 से गुना 2 गुना s, आप बोलोगे 2s, 2 तिया 6 बराबर 3 गुना s 3s, सॉरी 3 दूना 6 12 निकलेगा, ठीक है। चलिए 3 दूना 6, 3s माइनस 6, ये माइनस माइनस का जाएगा प्लस, इसमें इधर जाएगा, ये देखिए 2s प्लस में आएगा तो माइनस में, और ये 6 माइनस में आएगा तो प्लस में, ये होगा 6 6 12 बराबर s का मान 12। तो चाल हमारे पास निकल गया कितना 12, कितना निकल गया 12। अब सवाल याद करिए, 12 के स्पीड से चल रहा था और 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया, 40 मिनट कम लगा, किसी एक से चलिए, या तो यहाँ से इससे चलिए या तो यहाँ से इससे चलिए, ठीक है। चलिए इससे चलते हैं, तो पहले स्पीड था 12, अब कितना आ गया 3 बढ़ा दिया 15, तो कितना का अंतर आया 40 मिनट का। सबसे पहला सवाल आपको यही बताया हमने, ठीक है। कैसे बनाते हैं, दोनों में गुना करते हैं, 12 गुना 15 गुना कर दिए, कितना का अंतर है, अब बोलोगे 12 15 में 3 का अंतर है तो 3 से भाग दे दिए, कितना का गैप है टाइम में 40 का, मिनट में है तो मतलब घंटा में, 12 पचे 60, 5 8 40, 3 पचे 15, 8 पचे 40, क्या निकाल रहे हैं दूरी तो 40 किलोमीटर, यही हमारा क्या है आंसर। समझ आ गया होगा, समझ आ गया ना। कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को एक बार और देख लीजिए, पीछे करके समझ में आ जाएगा, कोई भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल सवाल है, ठीक है।